हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर के अंदर। और देखते हैं दोस्तों, कल होने वाला है फ्राइडे। आज देखिए एक्सपायरी का दिन था। आज अगर देखा जाए एक्सपायरी के दिन में बहुत बढ़िया सिंगल साइड मार्केट में मोमेंटम मिला। आप देखोगे 9 रुपए की पुट 100 रुपए से ऊपर का हाई बना के ये है, मतलब 109 का हाई, मतलब 100 पॉइंट मूव 9 रुपए के प्रीमियम ने कर दिया। तो बहुत बड़ा मोमेंटम आज मार्केट के अंदर रहा। जिन्होंने ट्रेड करा होगा बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करे होंगे। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताइएगा नीचे किन किन ने आज पुट के अंदर ट्रेड करा, किन किन ने कितना प्रॉफिट करा। हाँ, और पुट के बाद कॉल में लेके लॉस तो नहीं कर लिया, या किन लोगों ने कॉल्स में भी ट्रेड करा। सारे प्रॉपर एनालिसिस को समझेंगे, करेंगे, और हमने कल क्या डिस्कस करा उसकी बात भी करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो और देखते हैं मार्केट का एनालिसिस। और साथ में हम देखेंगे 25 जुलाई मतलब कल के दिन में 25 जुलाई को फ्राइडे के दिन निफ्टी के ऊपर गैप अप खुलने के बाद ऊपर जा सकती है, या गैप डाउन के बाद कंटिन्यूशन में डाउन साइड जा सकती है। कैसे प्राइस एक्शन या प्लान हमें देखने को मिल सकता है, सारे प्रॉपर एनालिसिस को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले देखो, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे आज ही 1 घंटे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी डाला है कि कैसे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी एंटर प्लान कर सकते हैं। ध्यान से इसको देख लेना, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया। 16 मिनट की वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हाँ भाई, हम बात करें कल हमने क्या बात करा था, ये हमारा कल का वीडियो है। कल हमने बात करा था अगर मार्केट होल्ड नहीं करता तो एक कंटिन्यूशन में सेलिंग के लिए जा सकता है। देखो देखो, रुको रुको रुको, मैंने आपको अगर याद होगा हम कल थोड़े बुलिश थे, लेकिन हमने बात करा था कि देखो मार्केट में सुप्रीम है। मार्केट हमेशा सुप्रीम होती है, ठीक है। आज मार्केट जैसे मैंने कल बात करा गिर गया, लेकिन हमने सोचा था ऊपर की तरफ कब ट्रेड लें, उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये हमारी कल की वीडियो है। इसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर इस ट्रेंड के ऊपर जाएगा प्रॉपरली देन इसके अंदर बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर या जिसके अंदर भी। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ही नहीं करा बिल्कुल भी। मतलब यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए थे, होल्ड करता देन ऊपर जाता। मैंने देखो सुबह में कॉल की तरफ में ट्राई करने, यहाँ पे एक मैग्नेट था, मैग्नेटिक लेवल होते हैं, मैग्नेट लेवल में मैंने बाय करा, लेकिन ऐसे हिट कर दिया। ठीक है, 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट की साइड में एंटर प्लान करी, ये कैंडल जब बन रही थी। इसके बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम मैंने ट्रेड करा 25,000, ये लोस मेरे टारगेट थे 25,057 के आसपास। जैसे मार्केट आता दिखा मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री अपनी एग्जिट कर दी। 9 रुपए की मैंने पुट बाय करी थी, ऑलमोस्ट 80 आई थिंक 687 के आसपास मैंने उसको जो है एग्जिट कर दिया। तो ठीक है, मतलब अगर देखो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप छोटा मोटा लॉस करते हो, मान लो आपने सुबह कॉल ले ली, आपका 10-12 रुपए का नुकसान हो भी गया, 10 छोड़ो 20 रुपए का भी नुकसान अगर आपका हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे 20 रुपए का नुकसान नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये जो सीधा 100 पॉइंट का रैली मिला है ऑप्शन के अंदर, वो भी 9 रुपए की ऑप्शन 109 चलेगी, तो ये आई थिंक आपके जन्मों जन्मों के लॉसेस भी मार्केट रिकवर करके दे जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पता होता है कि मार्केट इतना गिरेगा, किसी को पता होता है। देखो जब आपको दिखा यहाँ पे बातें क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को दिखा फर्स्ट कैंडल एनगल्फिंग बन गई, क्योंकि अगर देखो बायर स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पे ये कैंडल बननी ही नहीं चाहिए थी। अगर बन गई इसका मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ पे अगर सिंपली कॉल भी सेल यहाँ पे कर दी। क्यों सेल करी? क्योंकि मेरे को दिख गया कि मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से सेल कर दी, और यहाँ से मार्केट में एक बड़ा कंटिन्यूशन फॉल आ गया। अब अगर यहीं पे ये ग्रीन कैंडल बना के होल्ड कर देता तो मैं नीचे की जो पुट्स थी वो पीई सेल करके रख देता कि हाँ पीई को सेल करते हैं। लेकिन देखो मार्केट ने एंट्री दिया ही नहीं, तो इसलिए एंट्री लेना सबसे बड़ी बात है कि एंट्री किस तरफ की लें, कब एंट्री को एग्जिट करें, कब उसके अंदर प्लान करें। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक ये बातें सारी नहीं समझोगे आपको ट्रेडर बनने में बहुत समय लगेगा। अभी फिलहाल आप बहुत नीचे लेवल के ऊपर हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ट्रेडर बनने के लिए सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, देन जाके आप ट्रेडर बनोगे। अभी हम बात कर देते हैं कि जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग हमें हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि देखो हम लाइव ट्रेड क्रिप्टोस वगैरह जो मैं खुद ट्रेड देता हूँ आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो मेंटरशिप के अंदर मिलता क्या है, सबसे पहली बात ये देखो, मेंटरशिप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेंटर जो आपको पूरा A to Z गाइड करे कैसे ये काम करते हैं कैसे नहीं। मेंटरशिप हमारा प्रोग्राम है जिसकी फीस है 69,999 हमारी फीस है, मतलब 70,000 रुपये हमारी फीस है, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस
पूरे का पूरा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मार्केट कैसे काम करते हैं, आप कैसे प्लान कर सकते हो, सब कुछ सिखाया जाएगा ओनली और ओनली इसी फीस के अंदर। आपको सब कुछ A to Z लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी, ग्रुप में मिलेगा, ट्रेड भी होंगे, हम लोग सीखेंगे भी। तो जिनको भी करना है, सीखना है, आगे बढ़ना, देखो बहुत कुछ होता है मार्केट में सीखने वाला। मैंने वैसे फ्री में बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, वीडियो में जाके बहुत कुछ आप सीख सकते हो, लेकिन स्टिल आपको अगर बेसिक से एडवांस, देखो बात वही है कि अगर कोई भी काम करना है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब से आप सब कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि यूट्यूब पे फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरियल वाइज कंटेंट नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपरली सीरियल वाइज सब कुछ सीखना है तो यूट्यूब से कभी नहीं सीख पाओगे। आपको कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा यूट्यूब चैनल चाहिए या अच्छा ट्रेडर चाहिए जो आपको पूरा सिखा सके। जैसे कि हम यहाँ पे सर ग्रेट ट्रेडर हो गए, तो आप यहाँ पे ग्रेट ट्रेडर से किसी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब लाइक करना, ये नंबर 8427555756, इस पर किसी से कांटेक्ट करके रीच आउट कर सकते हो। चलो अभी हम थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं कि डे टाइम फ्रेम में मार्केट, कल हम देखो करेंगे, हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा इसको देखते हैं। देखो अगर मैं देखूं तो डे टाइम फ्रेम में थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो बड़ी सेलिंग आई है, लास्ट एक दिन 2 दिन की लॉस ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी तो मार्केट ग्रैब कर चुकी है। तो अगर कल गैप अप खुलता है, उस केस में मेरे को लगता है गैप अप खुलने के बाद मार्केट में किस तरह की कैंडल बन सकती है। गैप अप खुलने के बाद क्यों ऐसा कैंडल बन सकता है, क्योंकि मेरे को बायर्स दिख रहे हैं। हाँ, गलती से अगर इसके नीचे चला गया तो फिर एक और रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन उसके चांसेस कैसे बनेंगे वो हम 15 मिनट में समझते हैं। देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको बाय करना है, यहाँ पे मैंने 2 जोन बना लेते हैं। अगर तो मार्केट को ऊपर जाना है तो देखो गैप अप खुलना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, देन ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ये मेरा रहेगा ट्रेड बाई साइड के लिए, ठीक है। मतलब कि 25,160 के जब तक नीचे है तब तक पोजिशनल ट्रेड या पोजिशनल लॉन्ग आपके नहीं बनते कोई भी, ठीक है। जब इसके नीचे आएगा उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड बनेंगे। और दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट अपने लोस के नीचे आता है, फिर से मान लो फ्लैट खुल गया या नीचे खुल गया, तो उस केस में देखो तो ये साइडवेज वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, नीचे ऊपर करता करता फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब स्टिल मेरे लिए सेलिंग प्लेसर नहीं रहेगा कि जब तक ये देखो ये येलो जोन है, मतलब 24,880 से 24,900 चलिए बहुत बड़ा जोन है। तो नीचे आ गया तो बायर आएंगे, सेलर आएंगे, एकदम से मोमेंटम आएगा, ऊपर नीचे करते करते मार्केट यही कहीं पे रह जाएगा। तो मतलब मेरे लिए हो जाता खुलने के बाद एक मोमेंटम मिल जाए तब मैं ट्रेड करूँ, उसके बाद यहाँ कहीं पे एक स्कार मिल जाए तब ट्रेड करूँ। लेकिन ओवरऑल मेरे लिए मार्केट वोलेटाइल रहेंगे अगर नीचे जाते हैं तो मेरे लिए बड़े ट्रेड नहीं बन सकते। तो मैं ओवरऑल ज़्यादा वेट करना ही पसंद करूँगा। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करना। बैंक निफ्टी को थोड़ा, सॉरी बैंक निफ्टी एनालिसिस रह गया। बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो देखो ये इसमें रेसिस्टेंस है, ये इसमें कहीं ना कहीं बायर्स एड ऑन हो रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कल इस लेवल पे होवर करके अगर निकलता है तो अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक स्काल्प मिल सकता है। उसके बाद मार्केट किस तरफ मोमेंटम देती है वो मार्केट के ऊपर है, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम सेट करके जो नीचे आ गए तो फिर सेल साइड है, पर होल्ड कर गया तो अप साइड निकल जाएगा। सेलिंग इस समय इस लो के नीचे मैं करना पसंद करूंगा कि इस लो के आसपास आता है तो बाइंग आएगी, नीचे आने के बाद ऊपर आने के बाद हो सकता है ऐसे सेलिंग है। लेकिन मेरे लिए फिलहाल अगर ऊपर खुलता है तो बाइंग के लिए सोचूंगा, नीचे इसके एरिया के आने के बाद ही सेलिंग के बारे में सोच सकता हूँ। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।